निपटारा यही होगा सर, और कहीं चले गए ये पूछेंगे तक नहीं हमें, और हम उठेंगे यहाँ से तभी सर जिस दिन हमारे रिजल्ट की डेट या हमें देंगे या रिजल्ट निकाल कर देंगे कि हम इतनी तारीख को डिक्लेयर करेंगे, और वो भी रिटर्न में चाहिए सर। JOAIT 817 पोस्ट कोड के अभ्यर्थी शुक्रवार से लेकर शिमला सचिवालय के बाहर डटे हुए हैं। हालांकि शिमला में रात को कड़ाकेदार ठंड के बावजूद अभ्यर्थियों का हौसला नहीं डगमगाया। 3 लड़कियों की इस दौरान तबीयत बिगड़ी, जिन्हें घर भेज दिया गया है, लेकिन अन्य अभ्यर्थी परिणाम निकलने को लेकर लिखित में आश्वासन मिलने पर ही घर जाने की बात कर रहे हैं। पहले आप इतनी दूर से ट्रैवल करके आ रहे हो, ऊपर से आप देख लो वेदर कैसा, ये तो 1-2 दिन से वेदर ठीक हुआ है, इतनी मुश्किल से हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, फिर भी हमें आज तक आश्वासन नहीं मिला है। ठीक है, ये आश्वासन हम 4 सालों से सुन रहे हैं। पहले बीजेपी की सरकार ने हमें आश्वासन दिया, अब हमें ये कांग्रेस की सरकार आश्वासन दे रही है। आश्वासन के अलावा तो हमें कुछ मिल नहीं रहा है। पहले इनका ये था कि हाँ सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, हम बस ये चक्कर ही काटते रह गए हैं इनके पास। सब मिनिस्टर से मिल के आ रहे हैं। अब इन्होंने बोला था, हमें पहले क्लियरली बोला था कि आप लोगों का जो है हम कैबिनेट में लगाएंगे, कि आप लोग मिनिस्टर से मिल लो, हम कैबिनेट में लगाएंगे। ठीक है, हम लोग मिले, सबसे हाथ पैर जोड़ के हमने जो भी है रिक्वेस्ट की कि सर हम लोगों का कर लो। हम लोगों ने एग्ज़ाम क्रैक किया, ऐसा तो हम उनसे मांग नहीं रहे, भीख नहीं मांग रहे, अपने हक का मांग रहे हैं उनसे, फिर भी इन लोगों को पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। और उसके बाद हमें लगा था कि कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, जैसे बोल रहे थे कि हमें लगा था 98% तो हमें लगा ही था कि हो जाएगा हमारा मे भी कैबिनेट में। अदरवाइज़ हमें कोई शौक है ऐसे रोड में बैठने का? ऊपर से आप देख लो कितनी ठंड है, फरवरी में कितनी ठंड होती है, हमारे साथ इतनी सारी लेडीज़ है, गर्ल्स है, हमें कितनी प्रॉब्लम होती है। सर आपको भी पता होगा, आपके भी बच्चे होंगे। देखो माँ बाप ना कितना ही वो करेंगे, उनको भी लगेगा 2 दिन से हमारा बच्चा बाहर है, 3 दिन से हमारा बच्चा बाहर है, भूखे प्यासे हम बेरोजगार, इतने पैसे नहीं होते सर हमारे पास, हमेशा हम बाहर खाते रहे ना, खाने कितनी प्रॉब्लम होती है, होटल में जाके खाते रहो, यहाँ रहने की कितनी दिक्कत होती है। तो अब हम क्या ही करेंगे, वो भी हमसे परेशान ही हो जाते हैं फिर कि आ जाओ, क्या ही करोगे, तुम परेशान हो जाते हैं। सर माँ बाप क्यों नहीं होंगे परेशान? हर कोई सोचता है तुम इतनी ठंड में बीमार हो जाओगे, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है ना सर। पर ये जो गवर्नमेंट है, कांग्रेस की सरकार है, इन लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है। आप देखो हम इतना यहाँ पे बैठे थे, हमसे कोई मिलने भी नहीं, हम पुलिस आ रहे हैं यहाँ पे, SHO आ रहे हैं यहाँ पे कि तुम लोग यहाँ से जाओ। हम क्यों जाएं भाई? हमने कोई क्राइम किया जो हम यहाँ से जाएं? जो लोग तो क्राइम करते हैं वो तो लोग बाहर घूम रहे हैं, बेल पे बाहर निकले हैं, हमने क्या क्राइम कर लिया? एग्जाम निकाल दिया हमने, ये गलती होगी हमसे। हालांकि सरकार ने शुक्रवार को ही लंबित भर्तियों को लेकर कैबिनेट सब कमेटी बनाने का निर्णय लिया है, जो अभ्यर्थियों को नामंजूर है। अभ्यर्थियों ने बताया कि ठंड के बावजूद वे रात भर सचिवालय के बाहर डटे रहे, लेकिन सरकार की तरफ से उनकी किसी ने सुध नहीं ली। यहाँ पूरी रात सर हम यहाँ थे, इतनी ज़्यादा ठंड थी सर, ना हमारे सर के ऊपर छत था, ना किसी तरफ दीवार थी सर, और ना एक बच्चे के पास भी रजाई नहीं थी सर। इतने पतले पतले कंबल, बिल्कुल पतले पतले कंबल सर, उन पे हम पूरी रात ठंड में यहाँ पे सर बुरा हाल हो गया हमारा सर, बीमार हो गए कुछ अभी फ्रेश होने गई है लड़कियाँ सर, बहुत बहुत बुरा हाल हो गया सर ठंड से हमारा यहाँ पे। और कोई हमसार से मिलने नहीं आया सर, कोई मंत्री मिलने नहीं आया, कोई कुछ नहीं सर, किसी ने हमारा हालचाल भी नहीं पूछा सर यहाँ पे। पर फिर भी सर अभी भी बच्चे बोल रहे हैं कि हम तो बैठेंगे सर हम, पर मुझे लग रहा है सर इस तरीके से तो हम बीमार पड़ जाएंगे सर, बहुत ज़्यादा ठंड है। अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को सत्ता में लाने के लिए बेरोजगार युवाओं ने बड़ी मेहनत की थी और सरकार से उम्मीद थी कि लटकी हुई भर्तियों को जल्द ही बहाल किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार का रवैया बेहद ही चिंताजनक है। युवा मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं और परिवार भी परेशानी के दौर से गुजर रहा है। तो सर बहुत लंबी गुजरी, हमने कैसे गुजारी? ना हमारे पास कंबल थे, ना रजाइयाँ थी, ना इन्होंने हमें अलाउ करा यहाँ आने के लिए, ना हमें टेंट वाला कोई देने को तैयार हुआ कि आप भाग जाएंगे। तो बिना रजाई, कंबल और गद्दे भी हमारे पास ये हम खुद लेके आए। तो बहुत सर, ना हमें कोई रात को पूछने तक नहीं आया सरकार का नुमाइंदा कि हाँ आप कैसे हैं, क्या नहीं है। किसी को सर हमारी केयर नहीं है, जो हमने आपको बोला। ये बस कमेटियाँ बन रही हैं, हमें एक पाले से दूसरे पाले में फुटबॉल की तरह फेंका जा रहा है और कुछ नहीं है। कोई सरकार का नुमाइंदा बात नहीं, कोई विपक्ष का हमारे साथ नहीं यहाँ खड़ा हुआ। पूरी रात हम यहाँ बैठे रहे, हमारे साथ लड़कियाँ थी, महिलाएं थी, किसी को सर कोई नहीं पड़ी है हमारे रिजल्ट की। हमने देख रहे हैं, अब हम कहाँ जाएं, संघर्ष बताएं मुख्यमंत्री जी की, हम कहाँ जाएं? हम भी उनके बच्चों की तरह हैं। सर हमें कमेटी चाहिए ही नहीं, 1.5 साल बाद ये कमेटी बना के दे रहे हैं, 1.5 साल से ये सोए थे। तो अब क्या रहेगा, क्योंकि आप बैठे हैं सर हम, ये यहाँ से हमें चाहे डंडे मार के उठाएं, जो मर्जी करें, हम यहीं बैठे हैं, यहीं से नहीं उठेंगे। हमें यहाँ परमिशन दी जाए, हम इसको कवर करेंगे, यहाँ पे हम बैठेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी बात है नहीं कि ये किसान आंदोलन हुआ वो भी सड़कों पर ही बैठे थे। निपटारा यही होगा सर, और कहीं चले गए ये पूछेंगे तक नहीं हमें।
बात यह है कि यहाँ परमिशन दी जाए हमें यहाँ बैठने की, यहाँ हम अपना प्रोटेस्ट करें, पीसफुली करें। सर हम कल से एक नारा तक नहीं हमने लगाया यहाँ पे, आपने देखा होगा ना, हमने किसी का रास्ता रोका है कि हम सड़क के बीच में बैठे हैं। हमें यहाँ साइड में बिठाया गया, हम यहीं पे बैठे हैं, किसी को तंग नहीं कर रहे। अगर ये शॉप्स खुलनी हुई तब हम इस तरफ को शिफ्ट हो जाएंगे, पुलिस स्टेशन ही है, ये सरकारी ज़मीन है, यहाँ पे हम बैठ सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे हमारा राइट है, राइट टू प्रोटेस्ट, उससे हमें नहीं रोक सकते हैं। बाकी ये 144 सेक्शन बता रहे हैं तो हम पीसफुली बैठे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी को पत्थर मार रहे हैं या हम यहाँ पे सड़क ब्लॉक कर रहे हैं या किसी सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। हम अपना बैठे हुए हैं, चुपचाप से अपना पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम उठेंगे यहाँ से तभी सर जिस दिन हमारे रिजल्ट की डेट या हमें देंगे या रिजल्ट निकाल कर देंगे कि हम इतनी तारीख को डिक्लेयर करेंगे, और वो भी रिटर्न में चाहिए सर। शिमला से नीरज डोगरा की रिपोर्ट।